गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग ओम का नियम सीखे थे, ठीक है। तो हम लोग ये बात जाने थे कि ओम का नियम जो है सभी जगह लागू नहीं होता, अर्थात फिजिकल क्वांटिटी को अगर यदि हम बदलेंगे तो ओम का नियम सत्य नहीं होगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को मैंने बदल दिया, जैसे कि ताप हुआ, प्रेशर हुआ, ये सब को बदले तो ओम का नियम लागू नहीं होगा, अर्थात V और I का ग्राफ जो है वो सरल रेखा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ओम के नियम में क्या सब सीमाएं हैं उसको देखते हैं। तो ओम का नियम जो है सार्वत्रिक नहीं है, सभी जगह ये लागू नहीं होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे कल ओमीय चालक जो रहेगा उसी में ओम का नियम लागू होगा। कब होगा उसमें लागू? जब इस क्या कहते हैं, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर को अगर यदि हम बदल दिए तो VI का ग्राफ V समानुपाती I नहीं होगा, ठीक है। और सभी पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान कांस्टेंट नहीं रहता है, सभी पदार्थों के लिए VI ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। इसको हम लोग कल समझे थे, ठीक ना। ओमीय चालक और अनओमीय चालक का जब अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। आज हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, कंडक्टेंस की बात करते हैं। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं थोड़ा सा आज, ओम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल। तो लिखना है सभी को न्यूमेरिकल। ओम के नियम पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल अभी देखें, ठीक है। लिखना है न्यूमेरिकल। लिखना है यदि किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि इसे 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी जाए तो चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, ठीक है। अभी जो हम लोग ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये चालक कैसा है, ओमीय चालक है, इन बातों को मान करके चलना है, ठीक ना। यहाँ लिखा हुआ है यदि किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक ना, यदि इसे 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी जाती है, यहाँ जोड़ होगा, जोड़ दी जाए तो चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। तो हम लोग जाने थे ओम के नियम से, V समानुपाती क्या होता था I, तो V बराबर IR। इसलिए हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, धारा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे, ठीक ना। अब इधर दिया हुआ है, ठीक ना, गिवन डेट दिया हुआ है, क्या प्रतिरोध दिया है, कितना प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, 5 ओम दिया हुआ है, और V का मान दिया हुआ है, V का मान कितना है, 10 वोल्ट। हमें क्या ज्ञात करना है, I बराबर, यहाँ यूज कर देंगे वो सब मान को। तो V कितना है 10, R कितना है 5, कितना बार में कट गया, 2 बार में, इसलिए I कितना निकल का आया, 2 एम्पियर, ठीक ना। चालक तार से कितनी धारा प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। लिखना है सभी को। ये तो था लैंग्वेज वाला न्यूमेरिकल। अगर यदि तस्वीर वाला आ जाए तब क्या करेंगे, तस्वीर वाला न्यूमेरिकल अगर यदि पूछ दे तो क्या करेंगे, एक हम दिखा देते हैं तस्वीर वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एक परिपथ बना रहे हैं, ठीक है। ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, मैंने 2 रेसिस्टेंस या 3 रेसिस्टेंस लगा दिया। कितने रेसिस्टेंस लगाया, इसमें 3 लगाया। और इसको जो है मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, अर्थात सप्लाई से जोड़ दिया। इससे जोड़ा सप्लाई से, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी, ये 220 वोल्ट की बैटरी मैंने लगाया। कितनी वोल्ट की बैटरी है, 220 वोल्ट। और इसका जो प्रतिरोध है वो मान लीजिए 2 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम है, ठीक है। तो हम पूछे कि इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, I बराबर वाट, अर्थात चालक तार से करंट कितनी प्रवाहित होगी। तो बनाना है फोटो को सभी को।
आई हमें पता करना है इस वायर से होकर के कितना करंट प्रवाहित होगा। ठीक है, अब जो है सभी 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आर एस बराबर 2 जोड़ 3 जोड़ 4 ओम होता है कि नहीं? सीधे क्रम में जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 4 3 7 1 2 4 3 7 2 9 9 ओम हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 9 ओम। और क्या दिया हुआ हमें? भी 220 वोल्ट। और क्या पता करना है? आई बराबर, ठीक है, आई बराबर क्या हो गया? तो आई बराबर क्या होगा? भी बटा तो भी कितना निकल के आया? भी है 220 और आर कितना है? इसको घटाना है, जितना आएगा उतना एम्पियर क्या हो जाएगा। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है। हम लोग जब इसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जब जानेंगे इसी चैप्टर में, तब जाकर के हम लोग जटिल न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में हम लोग कैपेसिटर के बारे में जाने थे और उसका जब हम लोग कॉम्बिनेशन जाने थे तो न्यूमेरिकल का हल किए थे। ठीक है, इस चैप्टर में भी उसी प्रकार हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे और सेल्स के बारे में जानेंगे। उसका कॉम्बिनेशन जो है किस प्रकार से होता है और न्यूमेरिकल किस प्रकार हल किया जाता है। ठीक है, लिखना है सभी को। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, या इसको अगर यदि हम क्वेश्चन बना के पूछे तो इसको पूछा जाता है किन किन बातों पर निर्भर करती। लिखना है सभी को। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। तो पहला बात लिखिएगा, प्रतिरोध जो होता है किसी चालक तार की लंबाई का समानुपाती होता है। प्रतिरोध किसी चालक तार की लंबाई का क्या होता है? समानुपाती। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का समानुपाती होता। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या? दूसरा बात, प्रतिरोध जो होता है वह चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता। इसलिए सभी प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। और तीसरा बात जो है वो टेम्परेचर है, ताप। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर? ताप का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर समझे, ये VVI है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है इन बातों को। चालक पदार्थ का ताप बढ़ने पर या बढ़ाने पर, कोई चालक पदार्थ है उसका अगर यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ता, चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। और अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ये दो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। लिखना है सबों को।
यहाँ तक लिख लिए सभी। ये 3 बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला। पहला बात क्या था? प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का क्या होता है? समानुपाती, अर्थात लंबाई अगर यदि हम बढ़ाएंगे तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक तार की मोटाई को अगर यदि हम बढ़ाएंगे, ठीक है, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती 1/, इसका अर्थ क्या हुआ? ए को अगर यदि हम बढ़ाएंगे, ए को अगर यदि हम बढ़ाएंगे तो आर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, आर क्या होगा? घटेगा। ए को अगर यदि हम कम करेंगे तो आर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए सभी? ये 3 फैक्टर हैं। अब ये दोनों फैक्टर को हम लोग डेरिवेशन जब इसका करेंगे, आर समानुपाती एल और आर समानुपाती 1/A का, तो इसी से निकल करके आएगा प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब डालना सभी को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक तो एग्जाम में अगर यदि पूछेगा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो इन तीनों बातों को लिखना है। ठीक है, अब हम लोग अलग से रेसिस्टिविटी का अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाना है रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। ठीक है, रेसिस्टिविटी, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। और इसे रो से सूचित किया जाता है। किससे? रो से।